इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। हुआ जब आपका केंद्र वो होता है तो देखो बिहेवियर बदल जाता है। मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। अब मैं आपको एक ऐसा वाक्य बताना चाहता हूं बाइबल का, आप में से बहुतों ने पढ़ा होगा पर आप उससे आज समझो और प्लीज इसे अपने ऊपर लो। आज बाइबल ऐसा बताती है, पौलुस ने प्रभु का वचन शेयर करने के बाद बहुत सारी कलीसियाएं बनाई थी। फिलिप्पियो, थिस्सलुनीकियो, एफिसियो और आप बहुत सारी, लिखा है रोम नगर में भी उसने कलीसिया बनाई थी। आप बिलीव कर सकते हैं, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया था, पौलुस ने वहां उन लोगों के बीच में भी एक चर्च बनाया था। रोमियो कौन थे यीशु को मारने वाले? रोमन्स। अब देखो, अब मैं जो आपको बता रहा हूं उस पर ध्यान दो। बाइबल बताती है पौलुस एक जगह पे गया, उसने वहां पर एक कलीसिया बनाई और बाइबल बताती है वो वहां पर 3 साल रहा था। 3 साल में कितने दिन होते हैं? एक साल में 365। कैलकुलेट करो कोई, जल्दी मोबाइल निकालो। गौरंग आप निकालो 365 इंटू 3। 1095, राइट। पौलुस 3 साल एक जगह पे रहा, उसने कलीसिया बनाई और कहता है वहां पर खड़े होके, मैंने तुम्हारे बीच में दिन और रात प्रचार किया है। मतलब एक दिन में 2 सरमन्स। अब बताइए इस कलीसिया ने पौलुस के मुंह से कितना प्रचार सुना था? 2000 से ज्यादा सरमन्स। चलो एक आंकड़ा, एक चीज पकड़ लेते, 2200 संदेश। अब आपको लगता होगा कि अगर एक कलीसिया को पौलुस 2200 मैसेजेस दे तो वो कलीसिया कितनी स्पिरिचुअल होगी। पर मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा कुछ नहीं था। वहां पर एक चर्च को 3 साल प्रचार करने के बाद जब पौलुस उस कलीसिया को छोड़ रहा था, तो जानते हो पौलुस वहां क्या कहता है? मैंने तुम्हारे बीच में 3 साल दिन और रात प्रचार किया है और अब मैं जा रहा हूं और तुम अच्छे से जानते हो कि मैं तुम्हारे बीच में कैसे रहा था। एक सच्चा परमेश्वर का दास कभी भी आपको यह नहीं कहेगा मेरे प्रचारकों को देखो, वो हमेशा को कहेगा मेरी लाइफ को देखो। उसने कहा तुम जानते थे कि मैं क्या प्रचार करता था? उसने ऐसा नहीं कहा, उसने कहा तुम जानते हो मैं तुम्हारे बीच में कैसे रहा था। और जानते हो उसके बाद वो क्या कहता है? बोलता है मैं जा रहा हूं और मैं जानता हूं तुम में से कुछ लोग उठेंगे और कलीसिया के अंदर कलीसियाएं बनाएंगे। वहां पर हिंदी में लिखा गया है तुम में से कुछ लोग उठेंगे और छोटे छोटे ग्रुप्स बना देंगे। आजकल ऐसा बहुत हो चुका है कि कलीसिया के अंदर कभी कभी जवान लोग जो होते हैं ना, वो एक्साइटमेंट में आके कुछ लोगों को इकट्ठा करके चर्च बना लेते हैं। भाइयों ये गलती कभी मत करना। सेवकाई चलाना पायलट का काम है। पायलट समझते हो? एक गलती सब गए। मैं आपको फिर से कहता हूं, जो सेवकाई करते हैं याद रखना ये बहुत डिफिकल्ट, इतना डिफिकल्ट काम है शायद आपको पता भी नहीं है, इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि सेवा करना होता क्या है। आपको लगता होगा कि आप यहां पर आओगे आप प्रचार कर लोगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए, यहां पर देखिए 5 सालों में मेरे परिवार पर कितने डिमोनिक अटैक्स हुए हैं वो सिर्फ मैं जानता हूं। मैं जानता हूं वो। मैं जब कहां पर घूमने, मैं जब जाता हूं कहां पर मीटिंग लेने के लिए, उस मीटिंग में जाते जाते और आते आते और वहां कितनी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं शायद उसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। कई बार जैसे मैं सोच के जाता हूं मुझे वहां पर वैसा सीन ही नहीं मिलता है। पौलुस कहता है तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बीच में था, और अब वो कहता है सुनो मैं जा रहा हूं और मैं जानता हूं तुम में से कुछ लोग उठेंगे और झुंड को चिकनी और चुपड़ी बातें कर कर अपने पीछे बुलाएंगे। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, पौलुस एक कलीसिया के लिए प्रोफेसी कर रहा है कि वो चर्च टूटेगी। हाउ? ऐसा क्या था उन लोगों के अंदर कि पौलुस कहता है कि मैं जानता हूं फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे और सुरक्षित नहीं छोड़ेंगे और वो झुंड को खत्म कर देंगे। और आप देखो उन्होंने पौलुस की किसी वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया। पढ़ो इफिसियो प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। वो चर्च भले इकट्ठी थी पर टूट चुकी थी। आप जानते हो क्यों वो चर्च टूटी?
क्योंकि उस चर्च के अंदर लोगों का स्वार्थ जिंदा था। स्वार्थ। कई बार परमेश्वर आपके कंफर्ट जोन को टच करता है सिर्फ यह दिखाने के लिए कि आप स्वार्थी हो, यू आर सेल्फिश पर्सन। मैंने बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी सुनी थी। दो मछलियां थी, मदर और डॉटर थी, पानी में बात कर रही थी। तो एक बच्ची अपनी मां को कहती है, मम्मी हम फिशेस हैं, हमेशा पानी में क्यों रहती हैं? तो बोलती है, बेटा सारे सेल्फिश वहां पृथ्वी पे रहते हैं, हम फिश है ना इसलिए हम पानी में रहते हैं, सारे सेल्फिश वहां रहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक चीज, आइए इस सिद्धांत को पकड़ा है कि वो इफिसियों के लोगों की तरह आप जीते हो अपने लिए, कि आपके जीवन में यह है आदि में परमेश्वर। क्या आपका हर निर्णय खुदा के सामने है? क्या आपका सारा बातचीत करना खुदा के सामने है? क्या आपका सोचना खुदा के सामने है? जब बाइबल बताती है आदि में परमेश्वर था, और अगर आप इस वचन को अपने जीवन में एक सिद्धांत के तौर पे लेंगे, तो मैं बताना चाहता हूं यह आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आ जाएगा। कितने लोगों ने, मैं सच पूछता हूं, यह वचन जो आपको बाइबल के पहले अध्याय के पहले पन्नों पे मिलता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, कितने लोगों ने सच में इस वचन को अपने जीवन का एक सिद्धांत बनाया है? क्या आपकी मॉर्निंग खुदा के साथ है? आपको मैं बताऊं, आज बहुत सारे लोग जो दुआ करते हैं ना सवेरे उठ के, उनकी प्रेयर 10-15 मिनट होती है। मैं आपको सच कहता हूं, उसके बाद परमेश्वर उनको याद तक नहीं रहता। नो कम्युनिकेशन, उनके साथ कोई सहभागिता। जबकि हमारी मीटिंग पूरी देखो किस वचन पे होती है, पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता। सहभागिता, कम्युनिकेशन। और इसीलिए आप देखो मसीह लोग डिप्रेशन में हैं, आज डिस्करेज हैं, परेशान हैं। क्यों हैं? क्योंकि वो प्रेयर कर रहे हैं पर उनकी प्रेयर लाइफ गुम है। आज मैं उड़ीसा में था, लास्ट सेशन मैंने प्रीच किया था। बहुतों के पास प्रार्थना है, प्रार्थना जीवन नहीं है। प्रार्थना मतलब क्या? 10 मिनट की प्रार्थना। प्रार्थना जीवन मतलब क्या? कि मैं कभी कभी होंठ भी नहीं लाता हूं पर मैं परमेश्वर से बात करता रहता हूं। आप पूरी बाइबल पढ़ लो, जब यीशु ने लाजर को जिलाया, उससे पहले वो कभी भी उसने प्रेयर नहीं की थी रास्ते पे, पर वो फिर भी वहां पर आके कहता है, पिता धन्यवाद तूने मेरी सुन ली। मतलब इनरली प्रेयर चालू थी। परमेश्वर को यहोशुओं की जरूरत है, थोमा की नहीं। मैं बिलीव करता हूं जब यहोशू उस नगर के बाहर खड़ा था, वो दीवार देख ही नहीं रहा था, वो नगर ही देख रहा था सीधा। एक स्पिरिचुअल व्यक्ति की पहचान होती है, उसे चीजें नहीं दिखती हैं, उसे परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं दिखती हैं। आज मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, आइए सब यहां देखिए। उन इफिसियों के लोगों की तरह जी रहे हैं आप? क्या आपके जीवन में यह सिद्धांत है आदि में परमेश्वर, कि मेरी शुरुआत में मेरा खुदा है? पूछिए। मुझे इस बात पे घमंड नहीं है, मैं आनंदित हूं। मैं हर दिन अपनी शुरुआत अपने परमेश्वर के साथ करता हूं। मुझे इस बात पे घमंड नहीं है, मैं खुश हूं इस बात से। और मैंने देखा है जब मैं उसके साथ शुरुआत करता हूं, मेरी एंड भी बहुत अच्छी होती है। आपको पता है, मैं आपको सच बताता हूं, शायद आप ये बिलीव करो या ना करो, जब मैं मॉर्निंग में उठता हूं मैं दुआ करता हूं, और जब मैं रात को सोता हूं तो मैं अपने मन में उन गलतियों को याद करता हूं जो मैंने सारे दिन में की थी। मैं इस तरह सोता हूं। मैं आपको एक पैटर्न दे रहा हूं, अगर हो सके मेरे भाइयों और बहनों, रात को सोने से पहले 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट, कोई बड़ी बात नहीं होती, 10 मिनट अपने जीवन को जांचो कि आज आप कैसे जिए। मैं आपको सच कहता हूं, 2 महीने करके देखो, आने वाले दिनों में आप एक बेटर क्रिश्चियन बनोगे। क्योंकि आज जो आप बोएंगे कल वो आपको काटने के लिए मिलेगा। सिर्फ 10 मिनट
हैबिट बनाओ जैसे आपकी हैबिट्स हैं। आप देखो, बच्चों को सिखाया जाता है, उठ ब्रश कर, अपना लंच बॉक्स किसी के साथ शेयर मत करना, और सुन, जहां पर बैठेगा टीचर से रिस्पेक्ट से बात करना। लेकिन जब इंसान बड़ा हो जाता है, उसके जीवन में ये बातें सिखाई नहीं जाती है, वो उसकी हैबिट्स बन जाती हैं। आज आप करो, कल आपकी हैबिट बन जाएगी लाइफ। एवरी डे सिर्फ 10 मिनट शांत रहो और खुदा से कहो, खुदा मुझे बता मैंने कितनों को हर्ट किया, मैंने कितनों की बुराई की, मैंने कितनों की चुगली खाई, मैंने क्या क्या किया। मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर आपको दिखाएगा। इसीलिए नहीं कि आप कंडेम करो अपने आप को कि मैं कितना बुरा हूं, पर परमेश्वर आपको मन फिराव की शक्ति देगा। किसी ने मुझसे पूछा था, सूरज भाई मेरे अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं है, आप मुझे बता सकते हो? मैंने उसे क्वेश्चन किया, क्या तेरे अंदर पश्चाताप करने की डिजायर है? बोला यस। मैंने बोला पवित्र आत्मा आज भी तेरे अंदर है, पर सोचो अगर आपके अंदर आप गुनाह कर रहे हो पर आपको पश्चाताप करने की कोई भूख ही नहीं है। मुझे डाउट है कि पवित्र आत्मा के पास है कि वो चला गया है। दाऊद ने ये प्रार्थना की थी, हे खुदा तू अपना पवित्र आत्मा मुझसे मत ले। आपको पता है, आप पढ़िए 51 साम में भजन सहायता, आप बिलीव कर सकते हो दाऊद के पास पवित्र आत्मा चला गया था। ये बात उसे 1 साल के बाद नातान ने बताई थी। नातान ने उसको आके बताया तूने पाप किया है। 1 ईयर के बाद एक बंदे को पता चला कि मैं बैकस्लाइड हो चुका हूं। कितने लोग यहां पर हैं, सच बताइए, इससे पहले भी आप कहां जाते थे, लेकिन यहां पर आने के बाद आपको पता चला कि एक्चुअली मेरा नया जन्म ही नहीं हुआ है। मैं हूं यहां पर। जब मैंने प्रभु के वचनों से इनकाउंटर किया तब मुझे सच में मालूम पड़ा कि मेरा नया जन्म ही नहीं हुआ है। लोगों को लगता है मैंने बपतिस्मा ले लिया है, मैं पास्टर की सेवा करता हूं, मैं सब करता हूं। अच्छा, बोलो अपने बाजू वाले को, परमेश्वर आपके जीवन में पहला होना चाहिए। राइट, प्रैक्टिकली, सिर्फ बोलने से नहीं। ठीक है, सोचो आप ट्रेन में हो, बहनों, अगर आप ट्रेन में हो और प्रभु आपको कह रहा है अपनी जगह किसी और को दे। सोचो आवाज आए अपनी जगह किसी और को दे, आप बोलोगे शैतान आई रिब्यूक यू इन जीसस नेम। ये प्रभु है ही नहीं, है ना? बोलिए करेंगे? मेरे भाइयों, अगर आप नया नया शर्ट लेकर आओ और प्रभु आपको कहे मुझे दो, बोलो मुझे, आप क्या करोगे? हेटे असांखे ही कानन तांगे हमारे पास ही नहीं है, हम लेके आते हैं कोई दे दो। ठीक है, आपको पता है आपका स्वार्थ निकालने के लिए प्रभु आपको क्या कहता है, बताऊं? आपकी फेवरेट चीजें किसी और को दो। जब वो चीज आप दोगे ना, आप देखोगे आपके अंदर से भी कुछ निकलता रहेगा। हाँ सच में, आप कभी देखो, कभी प्रभु आपको दे एक नई, मुझे आज भी याद है, मैं घड़ी लेकर आया था, मेरे को प्रभु ने बोला ये घड़ी इसको दे दे। मैंने बोला प्रभु मैं मर जाएगा तभी भी नहीं देगा, कभी नहीं दूं मैं घड़ी। मैं घड़ी क्यों दूं यार, मेरा इकलौता घड़ी मेरा। लेकिन बाद में मुझे देना पड़ा, और जब मैं दे रहा था, मैं आपको सच कहता हूं, जब मैं दे रहा था, मैं घड़ी नहीं, मैं अपना दिल दे रहा था उसको। इतनी तकलीफ हो रही थी मुझे, इतना दर्द हो रहा था। मैंने प्रभु को बोला प्रभु इतनी बड़ी परीक्षाएं, इब्राहिम का बेटा, उससे बड़ी परीक्षा तो तूने मेरी ली है। बेटा देना कभी कभी आसान है यार, घड़ियां तो दिलवाता है। प्रभु ने कहा बेटा प्रॉब्लम ये था, इब्राहिम के लिए प्रॉब्लम थी इसहाक, तेरे लिए प्रॉब्लम थी तेरी घड़ी। आपको पता है उन दिनों में ये मेरा इसहाक था। और याद रखिए इस बात को, यहां देखिए, इसहाक तो मरेगा। याद रखना इस चीज को, जिस भी चीज से खुदा से ज्यादा प्यार करोगे, खुदा वो चीज मांगेगा, वो चीज मांगेगा वो आपसे।
कितने लोग का अनुभव है, मुझसे मांगा है, मैं हूं यहां। ये मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप स्वार्थियों की तरह जीवन जियो। परमेश्वर चाहता है कि आप देने वाले व्यक्ति बनो। और मैं यीशु के नाम से कहता हूं, जिस भाई को मैंने गिफ्ट किया था घड़ी, आप ट्रस्ट कीजिए, मैं उन दिनों की बात मैं आपको बता रहा हूं, मुझे 5 या 6 दिन के बाद एक बहुत उससे अच्छी घड़ी किसने मुझे गिफ्ट की थी। नो डाउट मैंने वो घड़ी पहनी नहीं, पर वो बहुत कॉस्टली घड़ी थी, मैंने वो नहीं पहनी। परमेश्वर, देखिए बातें बातें चीजों की नहीं है, बातें हैं अपने स्वार्थ से बाहर आओ, अपने सेल्फिशनेस से बाहर आओ। ऐसे व्यक्ति बनो कि आपसे कोई कुछ भी मांगे आपको तकलीफ ना हो, आपके लिए आपका धन परमेश्वर हो। आमीन। पढ़ा है आपने एक वचन, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। सब यहां देखिए भैया, उत्पत्ति 17:1 देखो प्रभु उसको क्या कहता है। आइए, लालची लोगों को यह वचन बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। 1 सेकेंड, 15:1 भाई, 15:1, सॉरी मेरी गलती है। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में इब्राहिम के पास पहुंचा, हे इब्राहिम मत डर, तेरी डाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। कितने लोग हैं जो परमेश्वर कहते हैं मेरा बड़ा फल तू है प्रभु, मेरा धंधा, मेरा परिवार, सब बात में तू है। यू आर माई बिगेस्ट फ्रूट। आमीन। बोलो अपने बाजू वाले को, किसी से भी अटैचमेंट मत रखो, रोना पड़ेगा। मुंजो पुट मुंजो घोट, मेरा पति मेरे बच्चे मेरा पति। रो बेठी माई, असा के छा करणो, असा कम हो तो के समझाण, हमारा काम था आपको समझाना, ठीक है। इसलिए यीशु ने कहा मैं तलवार लेकर आया हूं ताकि अटैचमेंट्स पे चलाऊं। राइट, प्यार करो, अटैचमेंट मत रखो। एक आदमी ने यीशु को रोका था क्रूज पे जाने के लिए। यीशु ने कहा शैतान दूर हो मुझसे। गॉड हेट अटैचमेंट्स। आइए हम सब वचन में आएंगे, आइए हम सब नया नियम खोलेंगे। बहुत ही सुंदर वचन है, बहुत ही आशीषित वचन है आज का। आमीन। यस। आइए, जिनके पास भी बाइबल है हम सब खोलेंगे मरकुस पहला अध्याय। मार्क चैप्टर 1, उर्दू में मरकुस की इंजील और उसका पहला बाब। और ब्रदर पंकज आप लगाइए 1:17। और यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। ठीक है। ध्यान दीजिए, A.W. टोजर, A.P. सैमसन, ब्रदर साधु सुंदर सिंह, D.L. मूडी, ये 4 लोग ऐसे हैं जिनकी बायोग्राफी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये ऐसे लोग थे जब ये सेवा के लिए खड़े होते थे, परमेश्वर इनमें से बहकर कलीसिया तक जाता था। क्योंकि यीशु ने एक प्रतिज्ञा कही थी विश्वासियों के लिए कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनके हृदय से जीवन के जल की नदियां बहेगी। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं? ये जीवन के जल की नदी, ऐसा लिखा गया है कि मेमने के सिंहासन से निकली है। पर आपको मैं बताऊं, ये डायरेक्ट पृथ्वी पे नहीं आती है, ये मनुष्य के हृदय में से जाती है। आप समझ रहे हो मेरी बातों को? कभी आपने इस बारे में सोचा? स्वर्ग में बाप का सिंहासन है, बेटे का सिंहासन है, पर पवित्र आत्मा का कोई सिंहासन नहीं है।
लिखा है उसके सामने, उस सिंहासन के सामने 7 दीवटें हैं। मैं कई बार देखा है, जब मैं होटल में खाना खाने के लिए जाता हूं तो एक व्यक्ति वहां पर, मैं वेटर नहीं बोलता हूं उनको, आई एम सो सॉरी, वो मेरे भाई हैं, मैं ये नाम उनको नहीं दे पाता हूं। मुझे लगता है कि नहीं, वो भी हमारे भाई हैं, उनकी कुछ मजबूरियां हैं। मैंने कभी भी, मैं वेटर को वेटर नहीं कहता हूं, मैं हमेशा उनको बोलता हूं भाई यहां पर आओ। तो आपने देखा होगा वो कैसे खड़े रहते हैं कि आपको कुछ चाहिए, कंटिन्यू आपकी टेबल को वॉच करते हैं। आप में से कितने लोगों ने देखा है कि सिंहासन के सामने 7 दीवट हैं। आप जानते हो पवित्र आत्मा के अंदर एक स्वभाव है सर्वेंट का। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करेगा ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक सर्वेंट बनोगे, आप प्रधान नहीं बनोगे, आप हुक्म नहीं चलाओगे, आप नौकर बनोगे। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, ये ऐसे लोग थे जिनके मैंने नाम लिए, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहे हैं, पर मैंने इन चारों लोगों की जिंदगी में चीजें देखी थी कि परमेश्वर उनके अंदर बहता था। पर मैंने जब इनके ऊपर स्टडी की तो मुझे पता चला इन चारों के लाइफ में एक बात सेम थी, कॉमन थी। और इनके अंदर नहीं, पतरस, याकूब, यूहन्ना और यीशु के चेलों में भी ये बातें कॉमन थी। आपको पता है इनकी सबसे अच्छी बात क्या थी? इन सब की नींव यीशु के साथ जीना था। ये कभी भी आजकल के प्रचारकों की तरह 1 घंटा पहले सरमन रेडी नहीं करते थे। इनका जीवन खुदा में था, इनको तैयारी नहीं करनी पड़ती थी। एक बार D.L. मूडी से पूछा गया, अगर आपको पता चले कि कल यीशु आने वाला है तो आज कैसे जियोगे? उसने कहा मुझे कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, मैं जैसा हूं मैं वैसा रहूंगा। कितना उसने अपना विवेक शुद्ध रखा है। अगर आज एक प्रॉफिट हमारे चर्च में आए और कहे कल यीशु आने वाला है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे लोग डरकर यहां से भाग जाएंगे। अरे बाप रे, कल आ रहा है, इससे पैसे लिए, इसको देने हैं, इससे गलतियां की हैं, इससे माफी मांगनी है। लेकिन आपको बताऊं, D.L. मूडी उनमें से नहीं थे। आपको पता है इन लोगों की सबसे अच्छी बात क्या थी? इनकी नींव जानते हो क्या थी? यीशु के साथ जीना। आइए, बाइबल ऐसा बताती है कि एक व्यक्ति था, उसका नाम पतरस था। वचन कहता है यीशु इसकी बोट पे गया उस समय जब इसके पास कुछ भी नहीं था। जैसे यीशु उसकी बोट पे गया, यीशु ने उससे कहा नाव को गहराई में ले चल। इन लोगों ने वहां पर जाके जाल डाले और लिखा है इतनी मछलियां मिली, लिखा है कि उनके जाल फट रहे थे। आप पढ़ सकते हो, फटा नहीं पर फटने के कगार पर आ गए थे। और हुआ क्या, इन्होंने अपने साथियों को संकेत किया। अब ये नहीं लिखा गया है सीटी मारी कि चिल्लाया, लेकिन लिखा है उन्होंने कुछ इशारा किया और वो भी आए और उन्होंने भी मछलियां भर दी। अब सुनिए, ये सब कुछ हो जाने के बाद ऐसा लिखा गया है, यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मछुए बनाऊंगा। पतरस की बहुत सारी बातें लोगों को याद है। एक ऐसा चेला है वो कि वो इस बात में फेमस है कि उसे मछलियां नहीं मिली थी, बात में मिली। पर आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं, उस मछलियों को एक्चुअली उसने छोड़ दिया था। उसने उस मछलियों को छोड़ दिया था और उसने इस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया। यीशु ने कहा आओ मेरे पीछे चले आओ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यीशु ने इन लोगों को अपने साथ क्यों बुलाया था? रीजन क्या था? आपको पता है यीशु ने इनको अपने साथ क्यों बुलाया था? प्लीज आप खोलो मत, ये देखो, ये रीजन है यीशु को उनके पास बुलाने का। ब्रदर, मरकुस का ही 3:12, ये देखिए, खोलो मत प्लीज, आप यहां देखो ताकि आपका 1 सेकेंड, मैंने खोल के रखा था। 13 से स्टार्ट करो। ये देखिए, फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उसने